मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। JCERT डीजे स्कूल की कक्षा में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ काबुलीवाला कहानी को पढ़ा और आपको बहुत ही अच्छा लगा। यह कहानी हमारे समाज, हमारे आसपास की घटती हुई घटनाओं से ही संदर्भित है। इस कहानी के रचनाकार बहुत बड़े लेखक एवं कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित कहानी है। रविंद्रनाथ टैगोर की महान रचना गीतांजलि पर उन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से एक संदेश कि हमारे आसपास, हमारे समाज में जो छोटी पूंजी लगाकर फेरी वाले के रूप में कार्य करते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमें उनके प्रति भी सहृदय, भावनात्मक और सहयोगात्मक रुख रखना चाहिए। उनको लेकर भी अच्छी सोच रखनी चाहिए। इस तरह से इस कहानी में आपने महसूस किया कि जो कहानी लेखक के शहर कोलकाता शहर की है, आपको महसूस हुआ होगा कि यह कहानी आपके आसपास की कहानी से जुड़ती हुई महसूस होती है। उसी कहानी के आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आइए, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक काबुलीवाले को पढ़ा। आपने इस कहानी में देखा कि एक 5 वर्षीय बच्ची किस तरह तरह के प्रश्न करती है। वह अपनी जिज्ञासा को अपने अन्य बड़ों से साझा करती है। लगभग इस उम्र के सभी बच्चे बहुत ही जिज्ञासु होते हैं और आप भी तो बहुत सारी बातें करते हैं और सब कुछ जानना व समझना चाहते हैं। बात सही है ना? तो आइए, मैं भी आप सभी से बहुत कुछ बात करना चाहता हूं। तो चलिए कुछ बातचीत किया जाए। आप बताइए कि आपकी गली मोहल्ले में क्या क्या चीज़ें बिकने आती है। बेचने वाले अपनी चीज़ कैसे बेचते हैं, तो आप बता सकते हैं ना। मोहल्ला में रोज़ सब्जी वाला, कपड़ा वाला, बर्तन वाला, आइसक्रीम वाला से लेकर तरह तरह की चीज़ें बेचने के लिए मोहल्ला में आते हैं और अपना सामान बेचने का अलग अलग अंदाज, बोलने का अलग अलग अंदाज होता है, जो आपने देखा और महसूस भी किया होगा। उसके बाद आपको एक और प्रश्न कि अगर आपको 5 रुपए का सिक्का मिल जाए तो उससे आप क्या क्या खरीदना पसंद करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मन में इच्छा होती है कि पैसा हो और अपनी पसंद का चीज़ आप खरीदते हैं। तो अब आपको बताना है और जल्दी जल्दी सोचिए कि उस 5 रुपए के सिक्के से आप क्या करना चाहेंगे। प्रश्न, लड़की शादी के बाद कहाँ जाती है, वहाँ कौन कौन से नए रिश्ते बनते हैं। तो आपके घरों में भी या आपके पड़ोस के घरों में शादी आपने देखा होगा, लड़की की शादी होती है, लड़के की भी शादी होती है। लेकिन लड़कियां शादी होकर किसी दूसरे के घर चली जाती हैं और वह जहां जाती हैं उसको क्या कहते हैं, आप जानते हैं ना। चलिए, फिर भी मैं आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं कि जब कोई लड़की शादी के बाद जिस घर में जाती है उसे ससुराल कहते हैं। वहाँ पर जिस लड़के से शादी हुई होती है वह उसका पति होता है और फिर पति के छोटे भाई को देवर, जबकि बड़े भाई को भैंसुर कहते हैं। और आप जानते हैं कि पति के पिता ससुर एवं माता सास कहलाती है। आप इस बारे में अपने बड़ों से बात करिए और जानकारी हासिल कर अपने मित्रों के साथ साझा करिए। दुल्हन की पोशाक और गहने कैसे होते हैं, लिखिए। बच्चों, आपने अपने घरों या गांव के घरों में शादी में गए होंगे और आपने वहां देखा होगा दुल्हन काफ़ी आकर्षक परिधान पहनी होती है तथा गहने भी काफ़ी सुंदर और आकर्षक महंगे होते हैं, जिससे दुल्हन काफ़ी सुंदर लगती है। तो आप लिखें कि उनकी पोशाक कैसे होते हैं और गहने कैसे होते हैं। जब आपसे पोशाक की बात हमने की तो हमारे बच्चे पोशाक आप भी पहनते हैं, विद्यालय जाते हैं। इसी तरह से बड़े लोग भी अपने अपने कार्यस्थल जब जाते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई पोशाक निर्धारित है। जैसे
आप लोगों का अपना स्कूल का पोशाक है, उसी तरह से अन्य पेशे के लोगों की भी पोशाक होते हैं। तो उनका नाम, रंग पता करके लिखिए। जैसे वकील, वकील का पोशाक कैसा होता है और किस कलर का होता है। फिर नर्स, नर्स क्या पहनती है, उसका पोशाक का रंग क्या होता है। डाकिया, जो आपके घरों तक पत्र और पार्सल लेकर आता है, वह डाकिया का ड्रेस क्या होता है, पोशाक क्या होता है, उसका रंग क्या होता है। और फिर सिपाही, जो वर्दी में होता है और वर्दी का कलर या रंग क्या होता है, आपको अपनी कॉपी में दर्ज करना है। चलिए और आगे बात करते हैं। काबुली वाले ने मिनी के अठन्नी क्यों वापस कर दी। पाठ में आपसे हमने साझा किया कि काबुली वाले को मिनी जैसी बेटी थी। मिनी को वह जब देखता था तो उसे अपनी बेटी याद आती थी और वह उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। इसलिए काबुली वाले ने मिनी को दिए हुए किशमिश और बादाम के बदले अठन्नी वापस कर दी। अब आइए, पाठ में आपको एक शहर का नाम कोलकाता मिला होगा, जिसका पुराना नाम कलकत्ता था। काबुली वाले कोलकाता के गली कूचों में सौदा बेचने आया था। आपको पाठ में मिला कि पहले कोलकाता को कलकत्ता कहते थे। अब इसी तरह भारत के कुछ अन्य शहरों का नाम भी ढूंढिए जो पहले कुछ और बोला जाता था, वर्तमान में शहर का कुछ नाम और बोला जाता है। तो चलिए मैं आपको शहर का नाम बता रहा हूँ। जैसे चेन्नई, चेन्नई का नाम पहले क्या था, मद्रास। पटना, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। मेदिनीनगर, मेदिनीनगर का पुराना नाम डाल्टनगंज। मुंबई, मुंबई को पहले बम्बई कहते थे। बेंगलुरु, बेंगलुरु इसके पहले उसका नाम बेंगलोर था। अब बात करते हैं कुछ और। काबुल में रहने वाला काबुली कहलाता है। पाठ की शुरुआत में ही हमने आपसे चर्चा की है। उसी तरह से आप बताइए, कुछ नीचे देश का नाम लिखा जा रहा है, आप बताएं कि वहाँ के रहने वाले को क्या कहा जाता है। जैसे चीन में रहने वाला चीनी, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी, रूस में रहने वाला रूसी, नेपाल में रहने वाला नेपाली, जापान में रहने वाला जापानी और अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन। अब कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। मिनी की दोस्ती काबुली वाले से कैसे हुई, वह मिनी को इतना क्यों चाहता था। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद है कहानी में ना कि शुरू में मिनी उस काबुली वाले से डरती थी और उसको लगता था कि काबुली वाले के झोले में किशमिश बादाम मेवा नहीं बल्कि उसी के उम्र के कई बच्चे बंद हैं। लेकिन जब उसके पिता काबुली वाले से परिचय कराते हैं, बात कराते हैं और धीरे धीरे काबुली वाला जब मिनी को प्यार करता है, मेवा किशमिश बादाम देता है, तो धीरे धीरे दोस्ती बढ़ जाती है और मिनी को अच्छा लगने लगता है। तो आप उत्तर के रूप में अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। मिनी को विवाह की पोशाक में देखकर काबुली वाले के मन में क्या क्या विचार उठे होंगे। आपको कहानी में मिला, काबुली वाले की बेटी मिनी की उम्र के थे और घटनावश काबुली वाला जेल में चला जाता है। लेकिन जब लौटता है और मिनी को विवाह के पोशाक में देखता है तो उसे मन में याद आता है कि मेरी बेटी भी अब छोटी नहीं बल्कि इसी उम्र की हो गई होगी, जो पिछले दिनों इतने दिनों तक उसके विषय में कोई अता पता नहीं था, वह किस हालत में होगी। बस ऐसे मन में विचार आकर वह काफ़ी दुखित हो जाता है। प्रश्न है, मिनी के पिता ने रहमत को कहाँ जाने के लिए कहा, उसने ऐसा क्यों कहा। मिनी के पिता ने रहमत को अपने देश काबुल जाने को कहा क्योंकि काबुल में रहमत की बेटी व परिवार रहते थे। रहमत को अपनी बेटी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए लेखक ने कहा कि रहमत तुम अपने देश को चले जाओ। अब आइए कुछ भाषा से संदर्भित कुछ प्रश्न। बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा था कि मिनी ने अपने पिता से रामदयाल के बारे में बोलती है कि बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कावा कहते हैं। और आप भी अपनी भाषा में सोचिए
कि अन्य शब्द किसी चीज़ को किन किन शब्दों से आप कहते हैं। जैसे तोता, शाम, कुत्ता, रास्ता, विवाह, बाल्टी, चोंच, मकान, पैर। तो आप अपने घर में, अपने आसपास के भाषा में बताएं कि इन चीज़ों को आप और किन नामों से जानते हैं। चलिए कुछ और कार्य करते हैं। ध्यान से पढ़िए, नीचे कुछ वाक्य लिखा हुआ है। जैसे भोला कहता है, काबली वाले को बुलाओ। मिनी जोर जोर से हंस रही थी। ऊपर के वाक्यों में कहता है, बुलाओ, हंस रही थी शब्दों में कर्ता के व्यवहार या किसी काम के होने का पता चलता है। इन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। अर्थात फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं, जिस शब्द से वाक्य में कर्ता के व्यवहार या किसी काम के होने का पता चलता है वह क्रिया कहलाता है। आप पाठ में आए 5 वाक्यों को ढूंढकर लिखें और उनमें जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चलता हो उसके नीचे रेखा खींचिए और क्रिया को चुनिए। अब आपसे बात करना चाहूँगा वर्षा को लेकर। पाठ में आपने पढ़ा कि मिनी अपने पिता से कहती है कि भोला कहता है कि आकाश में हाथी सूर से पानी फेंकता है और इसी से बारिश होती है। इस बात पर कक्षा में चर्चा करिए और पता करिए कि वर्षा कैसे होती है और उसके बारे में अपने दादा दादी, माता पिता से भी बात करिए और अपने नोटबुक में दर्ज करिए। और अंत में आपको पता है काबली वाला कहानी के लेखक कौन है और उन्हें किस रचना पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मैंने पाठ के क्रम में, कहानी कहने के क्रम में आपसे साझा किया था कि काबली वाला कहानी के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं और इनकी महान रचना गीतांजलि पर साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद आपसे एक और बात ध्यान दिलाऊंगा कि आप रविंद्रनाथ टैगोर की अन्य कहानियां को खोजकर पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसा कि कहानी काबली वाला आपने पढ़ा और आपको बहुत अच्छा लगा, आपसे जुड़ते हुए महसूस हुआ और उन कहानियों को अपने मित्रों के साथ भी आप साझा करें। अपना ख्याल रखेंगे, दिए हुए अभ्यास कार्य को करेंगे। पुनः अगले पाठ के साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।